देखिए आ गया 10th का सेकेंड शिफ्ट का मैथ का क्वेश्चन जो अभी सेट बी है। आप लोग सभी लोग मिला लीजिए अपने अनुसार क्या मारे हैं। देखिए कितना नंबर आ रहा है, कमेंट कीजिएगा कितना नंबर आ रहा है, कितना सही है आप लोगों का। चलिए पहला क्वेश्चन नंबर आइए। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर कृषि बाह बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो यदि वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई है कितना होगा, इसका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़िए। एंगल XYZ में भुजा YZ को बिंदु T तक बढ़ाया गया जिसके एंगल XZT = 110 डिग्री तथा एंगल XYZ 40 डिग्री हो, तो एंगल YXZ का मान हो जाएगा 70 डिग्री। यदि एंगल ABC समरूप है एंगल LMN में, एंगल A = 87 डिग्री, एंगल M = 35 डिग्री, तो एंगल C = 58 डिग्री। एंगल ABC A परपेंडिकुलर BC, AD = BD 5 सेंटीमीटर तथा BC = 17 सेंटीमीटर है, तो AC का मान हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। बिंदु 8 sin 60 डिग्री 0 तथा 8 sin 30 के बीच की दूरी की इकाई हो जाएगा 8। यदि cos थीटा 4/5 है तो tan थीटा हो जाएगा 3/4। cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री है तो इसका मान हो जाएगा 0। cosec स्क्वायर थीटा -1 डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा = कितना हो जाएगा आप लोगों को। cosec स्क्वायर थीटा tan 15 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री = हो जाएगा 1। साइन 13 cos 77 प्लस cos 13 प्लस इंटू साइन 77 = 1। समांतर श्रेणी 2, 6, 10 का प्रथम पद का योगफल हो जाएगा 72। 6 पदों का योगफल हो जाएगा 72। समांतर श्रेणी 6, 13, 20 216 का मध्य पद हो जाएगा 111। बिंदु -6 4 किस चतुर्भुज में उपस्थित है, तो हो जाएगा। देखिए इस 4 को क्वाड्रेंट होता है प्लस प्लस माइनस प्लस और माइनस माइनस और प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर हो जाएगा द्वितीय। बिंदु P -6 -15 के x अक्ष से दूरी इकाई में है 6। आगे बढ़िए। बिंदु -1 3 एवं -5 7 के बीच की दूरी का इकाई है 4√2। बिंदु 2 -2 और -2 और 2 को मिलाने वाली रेखाखंड की बिंदु के निर्देशक हैं 0 0। बिंदु -5 -12 का भुज है -5। किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक 1 3 5 7 और 9 2 हो तो उसका केंद्र के निर्देशक हो जाएंगे 5 4। यदि बिंदुआं A 1 2 O 0 0 तथा C x y सरेख है तो इसका आ जाएगा 2x = y। बिंदुआ 7 3 और -7 3 दोनों अवस्थित हैं तो इसका आंसर आ जाएगा x अक्ष के ओर से। यदि A = 60 डिग्री तथा B = 30 डिग्री तो cos A × cos B प्लस sin A × sin B, इसका आप फॉर्मूला लगा सकते हैं cos 2A का। इसका आंसर आ जाएगा आप लोग का √3/2। यदि 5 cos θ = 4 तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1। यदि sec स्क्वायर A × 1 प्लस साइन A × 1 माइनस साइन A = k तो k का मान हो जाएगा 1। यदि tan थीटा प्लस cot थीटा = 4 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा हो जाएगा आप लोगों को 14।
यदि साइन 2x इक्वल टू साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 60 डिग्री तो x का मान हो जाएगा आप लोगों को 45 डिग्री। यदि a और b दो न्यूनकोण इस प्रकार है कि साइन a इक्वल टू कॉस b तो a प्लस b का मान हो जाएगा आप लोगों को 90 डिग्री, क्योंकि 45 हो जाएगा एक एक। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव का प्रशांत है? 3/160। यदि भाग एल्गोरिथम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में a 72 b 9 तो r हो जाएगा 0, क्योंकि इसे डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4 के शून्यक हो जाएंगे 2 और -2। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 विविधकार हो जाएंगे आप लोगों को 1। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्य का योग 6 है तो k का मान हो जाएगा 6। यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो 5 अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा -10। बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 5 √2x माइनस 3 के शून्य कौन है? इसका आंसर हो जाएगा -3√2 और √2/4। समीकरण cx स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि a स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाए तो। समीकरण x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल्यों को योग एवं मूल्यों का गुणनफल का अनुपात हो जाएगा 3:2। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? 1/1 प्लस x प्लस 1 कॉसेक 54 माइनस tan 36 इक्वल टू 1। एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक चुना जाता है तो इसके जून या सितंबर होने का प्रायिकता हो जाएगा 1/6, क्योंकि 2/12 हो जाएगा तो कटा 1/6 आंसर। एक पासे को एक फेंक में विषम संख्या नहीं आती, आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। दो पासे की फेंक में असंभव परिणाम की संख्या हो जाएगा 36। एक प्रायिकता 0.5 तो PE हो जाएगा 0.5, क्योंकि 1 से माइनस कर दीजिए इसको P डैश। किसी बरामद वितरण का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है तब माध्यिका हो जाएगा 24, क्योंकि इसको ऐड। निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? 1.5। सेम क्वेश्चन रिपीटेड इन द फर्स्ट शिफ्ट। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? मानक विचलन। सेम टाइम क्वेश्चन रिपीट इन फर्स्ट सिटिंग। एक पासे की फेंक में संख्या 1 या 5 आने की प्रायिकता 1/3, क्योंकि 2/6 हो जाएगा तो इकट्ठा 1 और 3। एक थैले में 7 लाल और 8 हरा 5 सफ़ेद गेंद है तो एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो लाल न सफ़ेद होने की प्रायिकता आ जाएगा आंसर 2/5। एक पतंग पृथ्वी से 20 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी डोर पृथ्वी से 45 डिग्री का कोण बनाती है तो डोर की लंबाई हो जाएगा 20√2। यदि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू 8 तो a साइन थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू 4 तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान हो जाएगा 80। √2 साइन π/4 cos π/4 हो जाएगा 112√2 आंसर, क्योंकि इसका वैल्यू 1 इसका वैल्यू 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो इसका वैल्यू √2 आंसर। cos थीटा इक्वल टू 1/2 तो थीटा ग्रेटर देन 90 तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -1/4। r त्रिज्या वाले गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 πr3। tan थीटा बाई सेक
सेक माइनस 1 प्लस टेन थीटा बाई सेक प्लस 1, इसका आंसर हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री 10 प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2। यदि किसी घन का एक विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोल के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 4/4/3। दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात 3:7 है तो उनकी ऊंचाई का अनुपात 7:12 हो तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 1:4। AP -10 -6 -2 का 12वां पद हो जाएगा 34। AP √2 √8 का कौन सा पद 10√2 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10वां। यदि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान हो जाएगा आप लोगों को 3। AP 21 18 15 और 0 में पदों की संख्या हो जाएंगे आप लोगों को 8। प्रथम n प्राकृत विषम संख्या का योगफल हो जाएगा n³। समांतर श्रेणी 9 14 19 के लिए A30 - A10 का मान हो जाएगा 100। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद Tn = S2n + 7 हो तो T7 कितना हो जाएगा 21। Sn का फॉर्मूला या Tn का फॉर्मूला लगा लीजिए, आ जाएगा आंसर। एक सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के रूप में ढाला जाता है तो शंकु की ऊंचाई हो जाएगा 4x सेंटीमीटर। एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर हो तो इसका प्रत्येक किनारा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। दो वृत्तीय बेलन जिसका आयतन समान हो उसकी ऊंचाई का अनुपात 1:2 हो तो उसकी त्रिज्या का अनुपात √2 हो जाएगा। आगे बढ़िए। यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर तो 6 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर हो तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 210 सेंटीमीटर। एक घनाभ के 3 संलग्न पलकों का क्षेत्रफल x² y² एंड z², तो घनाभ का आयतन का क्षेत्रफल हो जाएगा x² y² z²। यदि 6 8 9 x और 13 का माध्य 10 है तो x का मान हो जाएगा 14। 15 6 16 8 22 21 9 18 25 का माध्यमिक हो जाएगा आप लोगों को 16 और फिर A और B का समांतर माध्य हो जाएगा आप लोगों को A + B/2। 2 6 4 5 0 1 3 3 2 का बहुलक हो जाएगा 2। यदि दो समरूप त्रिभुजाओं का क्षेत्रफल का अनुपात 121 225 हो तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात हो जाएगा 15:11, क्योंकि इसका 11 और इसका 15 आ जाएगा अनुपात है। दो समरूप त्रिभुजाओं के संगत 7:5 के अनुपात त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 49:25। एंगल ABC समरूप है एंगल XYZ तथा BC = 9 सेंटीमीटर YZ = 7 सेंटीमीटर। यदि एंगल ABC का क्षेत्रफल 243 सेंटीमीटर हो तो एंगल XYZ का क्षेत्रफल हो जाएगा 147 सेंटीमीटर। यदि किसी वृत्त का जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण हो जाएगा 60 डिग्री।
दो वृत्त यदि बाह्य रूप से स्पर्श करता है तो उसके उभयनिष्ठ रेखाओं स्पर्श की संख्या क्या होगी? इसमें हो जाएगा 3। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई हो जो तो इसका नया क्षेत्रफल आ जाएगा 4 गुना। ये सेकेंड सीटिंग का बिहार बोर्ड 10th क्लास का है। आप लोग जुड़े रहें, कल भी आप लोग के लिए आएगा। आप लोग आंसर मिलाएं। अब देखें कितना सही है आप लोगों का। कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़िए। दो समरूप त्रिभुजाओं के क्षेत्रफल का अनुपात 100:81 हो तो उसकी संगत माध्यमिका का अनुपात है 10:9। दो समरूप त्रिभुजा के परिमाप क्रमशः 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर तो दूसरे त्रिभुज की संगत की भुजाएं हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। एंगल MNO में PQ क्रमशः भुजाएं MN और MO पर दो बिंदु तथा PQ परपेंडिकुलर टू NO यदि MP रेशियो PN = 3:5 है तो MQ रेशियो Q का मान हो जाएगा 3:5। निम्न में कौन द्विघात समीकरण है? 2x + 7 के होल स्क्वायर = 4x + 5। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 हो तो द्विघात बहुपद हो जाएंगे x² - 2x + 15। यदि बहुपद 4x² + 4x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा -1 + बीटा -1 है तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आप लोगों को -4। द्विघात बहुपद के शून्य का योग 4 और गुणनफल 3 हो तो बहुपद है 2x² - 8x + 6। यदि बहुपद x² + x/4 + 1/4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4अल्फा + बीटा का मान हो जाएगा -1। देखिए समीकरण x + 2y - 7 = 0 का एक हल है। इसका एक हल हो जाएगा x = 1 y = 3। यदि px = x5 - 5x² + 6 को qx(x³ - 4 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात है 2। आइए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर भी कल भी हम आप लोग के लिए लाएंगे बिहार मैट्रिक का। आप लोग आंसर मिलाएं और कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 625 के भाज्य गुणनखंड में 5 का घातक क्या है? इसका आ जाएगा 6। यदि द्विघात बहुपद x² - 11x - k का एक शून्यक -3 और k का मान 42, k का मान हो जाएगा 42। 3x - 7y + 15 = 0। 6x - 14y - 32 = के कितने हल होंगे? इसके होंगे कोई हल नहीं होगा। कल भी आप लोग जुड़े रहें, कल भी आप लोग के लिए लाएंगे। कल क्या चीज़ का पेपर है? हम कल भी आप लोग के लिए लाएंगे आंसर। आप लोग मिलाएं और कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।